सभी को नमस्कार। 5 मिनट की जादुई क्लास में सभी का बहुत सारा स्वागत है। बहुत सारा का मतलब आप जो मैसेज करते हो ना वो बहुत शानदार करते हो। अब ऐसा लग रहा है कि आपको भी एक लत लग गई है कि हाँ सर, एक बात के साथ 2 4 5 बातें हम भी लिखेंगे, हम भी बताएंगे। और इसी तरीके से कुछ ना कुछ सीखते रहिए, सिखाते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। और बहुत कुछ सीखेंगे। एग्जाम में जब बैठोगे तो अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ये बातें आवाज आपको सुनाई देगी, गूंजेगी कानों में कि हाँ सर ने इसका आंसर तो ये बताया था, हमने इसके साथ ये जोड़ा था और ये इसका आंसर रहेगा। तो बस इसी का ही काम है। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं एक बार ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। और यदि आप मेरे से राजस्थान की ज्योग्राफी लाइव पढ़ना चाहते हैं नवीनतम जिलों और संभागों के अकॉर्डिंग, तो मेरा लाइव कोर्स उपलब्ध है। और बाकी जो ऑफर चल रहा है उसका फायदा भी आप जरूर ले सकते हैं। ये पुस्तक अपनी कल से मार्केट में उपलब्ध होने जा रही है, राजस्थान जीके की ब्लैक बुक। आज जो बातें लिखूंगा हो सकता है थोड़ी कम बातें हो, लेकिन एग्जाम में फिक्स है, पेपर में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि कहीं ना कहीं अगर आपने तैयारी की है ना तो आप कहोगे कि नहीं सर, ये एग्जाम में तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर, कोटा, जोधपुर या जयपुर? और इसके नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। वैसे तो अगर जल्दबाजी ना करें तो इसके नाम में आंसर छिपा हुआ है। फटाफट बताइए, तब तक इसके साथ अपनी और भी बातें याद करते हैं। दक्षिण मेवाड़, दक्षिण कह दूं या मेवाड़ राजपुताना? दक्षिण मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहां था? उदयपुर। दक्षिण या मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहां था? उदयपुर। पेपर में क्या आता है? पेपर में आता है कि इस समय इसका पीए कौन था? पीए का मतलब था पॉलिटिकल एजेंट। दक्षिण या मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय तो था कहां पे? उदयपुर। और इसका पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। मेजर सावर्स, मेजर शावर्स, शावर्स, है ना। शावर 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 शावर। उदयपुर में झीलें, उदयपुर में झीलें, है ना। बांसवाड़ा में झरने, है ना, वहीं पर ही ले लो शावर। तो बस मेवाड़ में शावर, मेवाड़ शावर। दक्षिण या मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी जिसका पॉलिटिकल एजेंट था शावर, उदयपुर में लेना है शावर। झरने है ना इधर सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद में पूर्वी या राजपुताना स्टेट एजेंसी, पूर्वी या राजपुताना स्टेट एजेंसी। एजेंसी इसका मुख्यालय कहां था? पूर्वी या राजपुताना स्टेट एजेंसी कोटा। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इसको क्या याद रखना है? बस इतना याद रखना है कि उदयपुर में सावर लेना है। कोटा का टन पर टन था। कोटा का टन पर टन था। कोटा का टन पर टन था। इतने में काम हो गया बस। जोधपुर तो पश्चिम था, तो पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी। पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी। पश्चिमी यानी जोधपुर, पश्चिमी यानी जोधपुर संभाग कह दो, जोधपुर। यहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पश्चिमी या राजपुताना स्टेट एजेंसी जोधपुर। जोधपुर, जोधपुर का मेक मोशन था। जोधपुर में मेहरानगढ़ है ना, जुड़ेगा नहीं, चलो मेक मोशन था। जोधपुर का मेक मोशन था। जोधपुर का मेक मोशन है। जोधपुर में मेक मोशन है, मोशन है। जोधपुर में मेक मोशन है, मोशन है। अब जयपुर, जयपुर का मतलब था जयपुर राजपुताना स्टेट एजेंसी।
इसका नाम था जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी। जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी। जयपुर में ईडन गार्डन है नहीं, याद रखना है कि जयपुर में ईडन, कोटा में बर्टन, जयपुर में ईडन, कोटा में बर्टन, उदयपुर में सावर्स लेनी है। तो यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था ईडन, जयपुर का ईडन था, कर्नल ईडन, कर्नल ईडन। जयपुर का ईडन कह दो या कर्नल ईडन कह दो, एक ही बात, कर्नल ईडन। आप पेपर उठा लेना और देख लेना कितनी बार यहां से क्वेश्चन आए, तो क्लियर हो जाएगा आपकी कि एक होता है ना कि आता है क्या इससे, तो आप कहोगे इससे तो बाहर ही नहीं जाता कोई। ये एक तो ये याद रख लो, उदयपुर का सावर्स, कोटा का बर्टन, जोधपुर का मेक मोशन, जयपुर का ईडन। एक और याद रखना है कि भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट पी ए, मतलब पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन था। भरतपुर का मोरिशन था, भरतपुर का मोरिशन था, भरतपुर का मोरिशन था। सिरोही का जेडी हाल था। ये है 6 एजेंसियों के याद रखनी है। कोटा का बर्टन, जयपुर में ईडन, मैकमोशन, जोधपुर में सावर्स लेना है, उदयपुर में, सिरोही में जेडी हॉल, सिरोही में जेडी हॉल, और भरतपुर का मोरिशन था। बोलते हैं ना भरतपुर का जो शासक था वो नाबालिग था, है ना, तो भरतपुर का मोरिशन था, भरतपुर का मोरिशन था। तो ये जो मैंने 6% लिखे हैं, आप कोई भी 10 पेपर उठा लो, कोई भी किसी भी एग्जाम के, आपको 3 से 4 एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिल जाए, इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा और बढ़िया बात आपको बताऊं कि 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। हाँ, अब ये 6 कौन कौन सी थी, चलो ये भी याद रख लो। अब 6 याद रखूं तो एक तो ब्यावर भी थी, ओके, एक खेरवाड़ा थी, खेरवाड़ा, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी, एक नशीराबाद, एक देवली, एरिनपुरा, और नशीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच। अब नीमच मध्य प्रदेश में है ना, नीमच मध्य प्रदेश, एरिनपुरा, पल्ली, देवली, टोंक, नशीराबाद, अजमेर, है ना, और खेरवाड़ा और ब्यावर। अब ये मैंने 6 क्यों लिखी, इसलिए लिखी क्योंकि इन 2 सैनिक छावनियों ने, ब्यावर और खेरवाड़ा ने, क्रांति में भाग नहीं लिया। पेपर में क्वेश्चन आता है कितनी थी, तो आप कह दो सर 6 थी। कौन सी क्रांतिकारियों ने भाग नहीं लिया था, छावनियों ने, तो 2 ने नहीं लिया। कि याद कैसे करें कि भैया ब्याह वालों की खेर नहीं है, ब्याह वालों की खेर नहीं है, तो याद हो गया कि ब्याह वालों की खेर नहीं है। तो ब्यावर और खेरवाड़ा, नशीराबाद, देवली, एरिनपुरा और नीमच 6 सैनिक छावनी, और 6 सैनिक छावनियों में 5000 सैनिक थे, एक भी यूरोपीय नहीं था। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस बात को समझना। 6 में 5000 सैनिक थे,
5000 सैनिक थे, परंतु एक भी यूरोपीय नहीं। अब बताओ है या नहीं है? मस्त क्वेश्चन। नहीं तो अपने तुक्का मारेंगे, इतने तो होंगे नहीं। 6 सैनिक छावनियां थी, 5000 सैनिक थे, लेकिन एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। इसके अंदर एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था, ये अपने को याद रखना है। अब एक प्रश्न और कि क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? की शुरुआत आता है ना कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत नशीराबाद से हुई। 28 मई 1857, नशीराबाद। 28 मई 1857, 28 मई 1857 और नशीराबाद छावनी से हुई थी। और यहां पर अगर आपसे पूछे कि किसके नेतृत्व में हुई थी? बख्तावर, बख्तावर के नेतृत्व में हुई थी। यह भी पेपर में आता है, तो मैंने ये भी लिख दिया है, बख्तावर के नेतृत्व में हुई। कब हुई थी? 28 मई 1857। कहां हुई थी? नशीराबाद में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? बख्तावर के नेतृत्व में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट एजीजी कौन था? एजीजी अगर आपसे पूछे तो ये क्वेश्चन आप बताओ, इसका आंसर आपको देना है, यहां पे लिख रहा हूं मैं। 1857 क्रांति के समय ए जी जी कौन था? और अगर आप दिमाग चलाओगे ना तो आप पता है क्या लिखोगे? आप ये भी लिखोगे कि एजीजी पद की स्थापना कब हुई, इसका संस्थापक कौन था, पहला एजीजी कौन था, और क्रांति के समय कौन था, और मुख्यालय कहां पर था। अब वो आप पर है कि आप अपना दिमाग कितना चलाते हो। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितनी बातें लिखी है क्रांति में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 एजेंसियों की बात करें तो उदयपुर यानी दक्षिण मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी मुख्यालय उदयपुर था, मेजर सावरस था, कोटा का वर्टन था, जोधपुर का मोशन था, जयपुर का ईडन था, जयपुर का ईडन था, भरतपुर का मोरिशन था, सिरोही का जेडी हाल था। फिर उसके बाद क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी, नशीराबाद थी, एरिनपुरा थी और देवली नीमच थी। लेकिन किन दो ने भाग नहीं लिया? ब्याह वालों की खेर नहीं, उन्होंने भाग नहीं लिया, है ना। तो फिर उसके बाद 6 सैनिक छावनियों में कितने सैनिक थे? तो 5000 सैनिक थे, लेकिन एक भी यूरोपीय नहीं था, एक भी यूरोपीय नहीं था, ये याद रखना है। क्रांति की शुरुआत नशीराबाद से हुई थी, 28 मई 1857 में हुई थी, 28 मई 1857 में हुई थी, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के नेतृत्व में हुई थी। अगर यहाँ पे वो टुकड़ी का नाम पूछे ना, टुकड़ी, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये भी आया हुआ पर्सन है। अब इससे बाहर मुझे तो नहीं लगता कोई पर्सन आपसे पूछेगा। जितने मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। रीट मेंस का बैच शुरू हो चुका है, मोस्ट वेलकम है। संकल्प के अंदर आप ऑफलाइन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे अच्छे आप नोट्स बनाइए। ये सभी नए जिलों और नए संभागों के अकॉर्डिंग अपनी पुस्तकें मार्केट में आ चुकी है। और यदि आप मेरे से राजस्थान की ज्योग्राफी करना चाहें तो कोर्स उपलब्ध है, और ब्लैक बुक कल से मार्केट में आई रही है। इसका डेमो मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूं। अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर करना है, लाइक भी करना है, रात्रि 9 बजे भी आना है। जय हिंद, जय भारत।